जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। और पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह भी पुत्रदा एकादशी होती है। तो पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है और पुत्रदा एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से ये व्रत रखा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि जो भक्त श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अगर विधि विधान से रखा जाएगा तो पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए। तो इस वर्ष 2024 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:26 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 9:39 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत किस समय खोलना है, तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना आपने 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में करनी है। ये पालना का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच में आपने व्रत को खोलना है। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप 17 अगस्त दिन शनिवार को सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 17 अगस्त दिन शनिवार को द्वादशी तिथि सुबह 8:05 तक ही है। तो इस समय से पहले आपने पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना कर लेनी है, अर्थात व्रत को खोल लेना है। व्रत खोलते समय भगवान जी को दूध और किसी भी फल का साथ में भोग लगाना चाहिए। वो आपने भोग लगा दिया, उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए। इस तरह से व्रत खुल जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जिन भक्तों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें किस विधि से व्रत रखना है, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिन भक्तों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि वो एकादशी तिथि से एक दिन पहले अर्थात 15 अगस्त दिन गुरुवार को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करें। जी हाँ, दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप सायंकाल के बाद चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल के बाद नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि को भी प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल भी दशमी तिथि को नहीं खाने चाहिए। जी हाँ, चावल दशमी और एकादशी दोनों दिन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो लोग दशमी तिथि को चावल खाते हैं, चावल का अपने शरीर के अंदर प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। इस कारण दशमी तिथि के दिन भी चावल का त्याग करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आपने सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है। सूर्य उदय होने से पहले आप जाग जाएं। नहा धोकर आपने पवित्र होना है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी सामने आती है कि सबके घर में गंगा जल नहीं होता है। तो जिनके घर में गंगा जल नहीं है वो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करें।
तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर पवित्र होकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के दिन आपने टूथपेस्ट नहीं करनी है, कोई मंजन नहीं करना है, दातुन नहीं करना है। वो आप एकादशी व्रत से एक दिन पहले रात में कर सकते हैं। अगर आपने एकादशी व्रत के दिन सुबह कुछ करना है, दांत साफ करने हैं, तो आप गर्म पानी से आप कुल्ले कर सकते हैं, आपके दांत साफ हो जाएंगे। लेकिन एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी आपने दातुन, ब्रश या मंजन नहीं करना है। तो आपने सुबह नहा धोकर पवित्र हो गए, आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपने भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लड्डू गोपाल जी का और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना है। श्रावण मास है, भगवान शिव का अति प्रिय मास है। इस कारण इस एकादशी व्रत में आपने भगवान श्री गौरी शंकर जी का पूजन भी अवश्य करना है। तुलसी माता का पूजन आपने अवश्य करना है। पूजा में धूप, दीप, फल, जल, दूध का प्रयोग किया जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। वैसे तो भगवान आपके मन की इच्छा को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान से अपनी मनोकामना के बारे में कह दीजिए। भगवान तो भी आपसे प्रसन्न होंगे। व्रत श्रद्धा भावना से रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। पूजा आपने कर ली, उसके बाद आपने पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। कथा सुनने के बाद आप चाहें तो कुछ समय तक भगवान के नामों का संकीर्तन भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपने भगवान जी को दूध और किसी भी फल का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है। भोग से पहले आरती नहीं की जाती, भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपने आरती करनी है। आरती आपने कर ली, उसके बाद जो कुछ भी आपने दूध और फल का भगवान को भोग लगाया है, उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। तो सुबह आपने इस तरह से ये धर्म कार्य करने हैं। बाकी सारा दिन आपने भगवान के मंगलमय नामों का जाप मुंह से बोलकर या मन ही मन करना है। सारा दिन भगवान को याद रखें। अगली बात आती है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आपने अगर भोजन करना है तो आपने एकादशी के व्रत वाला भोजन करना है, और वो भी आप एक समय कर सकते हैं। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी के दिन आप एकादशी व्रत वाला भोजन केवल एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध, चाय, फल आदि ले सकते हैं। घर में निकालकर जूस पी सकते हैं। कुछ भक्त चाय नहीं पीते, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन एकादशी व्रत वाला भोजन केवल एक समय किया जाता है, और उस भोजन में आलू की सब्जी आती है, सामक के चावल आप खा सकते हैं, आप सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आलू का रायता खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी खा सकते हैं। सायंकाल के समय आपने फिर से भगवान का पूजन करना है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी माता के समीप एक दीपक अवश्य जला दीजिए। तुलसी माता के समीप आप सायंकाल में अगर दीपक जलाएंगे तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। तो सायंकाल को आपने पूजन करना है। और उसके बाद बात आती है कि मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करने का विधान है। रात्रि जागरण में आप भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं, आप संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। रात्रि जागरण में ये सब कुछ आता है। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो जिस समय आपको नींद आने लगे उस समय आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए सो जाएं। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन अगर आप कथा सुनना चाहें या पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ विशेष रूप से बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करता है। और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं या उसे आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। अगले दिन आपने सुबह द्वादशी तिथि में पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना करनी है, जिसकी विधि पहले ही हमने आपको बता दी है। तो इस विधि से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है।
पूरी श्रद्धा भावना से व्रत रखेंगे तो पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वाले को धन मिलता है, मान सम्मान चाहने वाले को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और इन सब से बढ़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। सारी जानकारी आपको दे दी गई है। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप चाहें तो फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लड्डू गोपाल जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।